बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक्स। हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक हेल्दी रेसिपी लाई हूँ जो आपकी दिमागी और जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ पीने में हेल्दी और टेस्टी भी होगी और बनाने में तो ये बहुत ही आसान है। तो इसके लिए मुझे चाहिए 1/4 कप काजू, बादाम आधा कप और 5 से 6 छुहारे। छुहारे की जगह आप फ्रेश खजूर भी ले सकते हैं और इसके अलावा अगर कोई और ड्राई फ्रूट पसंद है तो वो डाल सकते हैं, मगर अखरोट का जायका इसमें अच्छा नहीं आएगा। पिस्ता डाल सकते हैं या और कोई पसंद है तो वो डाल सकते हैं। क्वांटिटी भी अपने हिसाब से थोड़ी या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इनको मैंने एक दफ़ा धो के ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। ओवरनाइट नहीं रखना तो सुबह को रखें और शाम को इसे बना लें। मैंने रात को भिगोए थे, अब सुबह को निकाल रही हूँ। तो ये देखें कितने सॉफ्ट हो गए हैं। हम ऊपर वाली इनकी टॉप उतार देंगे और छुहारे को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और इसी तरह बादाम के छिलके भी उतार लेंगे। तो ये इतना हेल्दी होता है कि बच्चों के लिए के साथ साथ बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत ही मुफीद है। ये हड्डियों का दर्द जो सर्दियों में आम तौर पे बढ़ जाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इनको मैं डाल दूँगी एक ब्लेंडर जार में सब चीज़ों को। और ये आधा गिलास दूध का है, ये डाल दूँगी ब्लेंड करने के लिए। पानी की जगह दूध ही यूज़ करें। तो ये मैंने ब्लेंड कर लिया है, ये कुछ इस तरह से है। तो हम इसे एक दफ़ा बनाएंगे और एक एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीज़र में रखेंगे। जितनी ज़रूरत होगी फिर उतना डालेंगे और बाकी बंद करके फ्रीज़र में ही रख देंगे। तो ये एक दफ़ा बनाएं और फिर बहुत आसानी हो जाती है कि जब दूध उबाला और इसमें डाल दिया, कम से कम हफ़्ता 2 हफ़्ता सुकून से गुज़र जाते हैं। तो ये मैंने 5 गिलास दूध के ले लिए हैं और इसमें हाफ़ गिलास पानी का डाल दिया है और 2 इलायची और ये 2 दालचीनी की स्टिक हैं ये डाल दी हैं और दूध को उबलने के लिए रख दिया है। जो बच्चे दूध नहीं पीते या गरम गरम दूध नहीं पीते उनको बना के दें, वो बहुत मज़े से पियेंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। मज़ेदार होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। यहाँ पे दूध को बॉयल आ गया है तो इसमें मैंने डाल दिए हैं 5 चम्मच चीनी के। चीनी आप टेस्ट के मुताबिक थोड़ी या ज़्यादा कर सकते हैं और हाफ़ टी स्पून हल्दी, उसको भी मैंने डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। और जो मिक्सचर हमने बना के रखा था फ्रीज़र में वो डालेंगे 3 से 4 चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूध को दोबारा पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। 7 मिनट हो गए हैं, हम ओवर कुक नहीं करेंगे। दूध बहुत अच्छे से पक गया है, इससे ज़्यादा गाढ़ा हम नहीं करेंगे। हल्दी वाला दूध रात को डेली रूटीन से पीने की आदत डालें तो इससे नींद बहुत अच्छी आती है। के साथ साथ बुज़ुर्गों के लिए भी हल्दी वाला दूध बहुत मुफीद है। आमतौर पर सर्दियों में हड्डियों और जोड़ों के दर्द के अलावा और भी जिस्म में बड़े प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। तो ये हल्दी वाला जो दूध है इन सब प्रॉब्लम का हल है और सारे दर्दों को शू मंतर कर देगा। तो आप एक दफ़ा हल्दी वाला दूध बनाएं, बार बार पीने को दिल करेगा। दवाई से अच्छा हल्दी वाला दूध। अल्लाह हाफिज़।